जय हिंद दोस्तों, साथियों, दोस्त मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है रिसेंट जीके की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, उस पर आज पार्ट 2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, ओ यार 1500 से 1000, ठीक है, ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक, अब पूर्व वैदिक 1500 से 1000 है, ठीक है, तो उत्तर वैदिक 1000 से और पीछे होगा और आगे होगा, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। क्या है हमारा जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है, लेकिन जब हमारा पूर्व वैदिक होगा तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व होगा, और जब उत्तर वैदिक होगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, वीर या योद्धा नहीं हो सकता, यज्ञकर्ता या पुरोहित नहीं होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो आर्य हाँ संस्कृत बोला करते थे, ठीक है। वे घुड़सवारी करा करते थे, हाँ घुड़सवारी किया करते थे, ठीक है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, हाँ मध्य एशिया से आए थे, भारत पहुँचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जी नहीं, उस वक्त नगर थे, निवास करते नहीं होंगे जब वो घूमते होंगे तो हमारे 3 ऑप्शन ठीक हैं। संस्कृत बोलते थे, झुंडों में रहा करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, लेकिन वो नगरों में निवास नहीं किया करते, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी, नगरों में निवास नहीं किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था, गेहूं की फसल हुआ करती थी, चावल की हुआ करती थी, लेकिन तंबाकू नहीं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण कहा जाता था उन्हें, ठीक है, श्रमण कहा जाता था। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, शल्व सूत्र है। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, तो सबसे पहले वेद आए होंगे, ठीक है, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक, आगे आते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, तो कौन कौन से त्रयी कौन या वेद त्रयी कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, ऑप्शन ए ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
11 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो हमारे कट ये सारे गलत हो जाएंगे, कट ही से, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो कहा जाता है सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीय संस्कृति का। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता मनु को बोला जाता है। ठीक, प्रथम विधि निर्माता मनु है। ये तो हो ही नहीं, क्या है ये? सेल्यूकस निकेटर, जिसकी पुत्री हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य को ब्याही थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, जिसके टाइम पीरियड में ही सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था, इसी ने पराजित किया था। ठीक है, अच्छा, जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था तो भारत में जो मगध का सम्राट कौन था? तो मगध का सम्राट उस टाइम कौन था? धनंद था। ठीक है, चाणक्य कौन था? चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था अपना। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य, बहुत मस्त इंसान, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, सबको पता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में गोधन को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितने हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण है 18। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, और हड़प्पा निवासी उनकी क्या करते थे? महादेव का और क्या नाम था? पशुपतिनाथ की। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो पुरंदर का मीन्स ही क्या था? किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो इंद्र देव के लिए किया गया था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र हमारी ज्यामितीय से है। ठीक है, ज्योमेट्री। ठीक है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये भी उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें क्या करना है? हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, देखते हैं। तो ऋग्वेद का जो यज्ञ करते थे वो उन्हें होता या होत्र बोला जाता था। यजुर्वेद को अथर्वयु, जो भी यज्ञ करते थे उन्हें अथर्वयु बोला जाता था। सामवेद का जो यज्ञ कराते थे उन्हें उद्गाता या उद्गार्थ बोला जाता था। अथर्ववेद वालों को ब्रह्मा बोला जाता था। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वेदों कहाँ पे? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। वेदों को अपरुष क्यों बोला गया? अपौरुषे क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इन्हें अपौरुष। अगर पुरुषों द्वारा की जाती तो इन्हें
पौरुषेय बोला जाता था, लेकिन क्या है देवताओं ने की है तो इन्हें अपौरुषेय बोला गया है। तो ऑप्शन ए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कड़क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मीमांसा ठीक सही। 28 की बात करते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। क्वेश्चन नंबर 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादनारायण है। ये लिख लेना। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक होगा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हो गए बादनारायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। प्रसिद्ध कितना कहाँ पर आ गया? 31 ही है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 थी। ठीक, धर्मशास्त्रों में। आ 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? तो ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 33 हो गया, 34 पे आते हैं। अरे यार क्या हो जाता है इसमें? कहाँ पे हैं? 34 पे थे ना? ओहो भूल जा, कहाँ पे हो गई? 34, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्रों में अछूत की अवधारणा उदित रूप से स्पष्ट हुई है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नंबर 3, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गलत। वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई थी। गलत। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नहीं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। किस में है? तो वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। आगे देखते हैं। गौतम है, सॉरी, हाँ गौतम है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित दर्शन पर हैं। उपनिषद पुस्तकें कौन सी हैं? दर्शन पुस्तकें हैं, दर्शन पर हैं। दर्शन पर। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से जोड़ा जाए, देखते हैं इसमें। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है,
स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। ठीक है। सामवेद संगीत में स्रोत है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र विद्या वशीकरण। ऋग्वेद क्या है? प्रार्थनाएं है। ठीक है। और यजुर्वेद क्या करेगा? कर्मकांड में। फंस गए लोग। ठीक है। सामवेद क्या करेगा? संगीत में, प्रेम है या संगीत है, डांसेस है, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अथर्ववेद क्या आ जाएगा? तंत्र मंत्र वशीकरण हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा? A4 B2 C1 D3, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें 42 पे आ जाएं हम लोग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नहीं नदी है तो सिंधु नदी। सिंधु नदी को ज़्यादा वर्णित किया गया है। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वती शासक थे तो कैकेयी के शासक थे। ठीक है। कैकेयी। ठीक। आगे आते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का जो संबंध है वो कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। आगे, वैदिक नदी कुब्बा या काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में होगा। ही काबुल अफगानिस्तान है। आगे बात करते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। सॉरी, ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वह सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अतरजी खेड़ा से मिलते हैं। 47। 48 पे आ जाएं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से सामवेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी शामिल नहीं है? तो भागवत गीता प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। फिर से मैच द फॉलोइंग है तो मैच कर लो। अथर्ववेद औषधियों संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा जैसे प्रार्थना स्रोत था। अथर्ववेद क्या था? अथर्ववेद में था। सामवेद में क्या था? संगीत था। ठीक है। सामवेद में संगीत था और सामवेद में संगीत था। ठीक। ओह माय गॉड। अच्छा, ये तो वो है। सामवेद में हाँ संगीत था। और यजुर्वेद में क्या आ जाएंगे? आपके कर्मकांड आ जाएंगे। सॉरी, यजुर्वेद में आ जाएंगे वशीकरण वगैरह। ठीक है। और बचा कौन सा हमारा अभी? सामवेद बचा। सामवेद संगीत हो गया। यजुर्वेद क्या हो गया? कर्मकांड आ गया। ठीक है। और यजुर्वेद में कर्मकांड कहाँ है? ऋग्वेद द्वारा स्रोत प्रार्थनाएं थी। यजुर्वेद में कर्मकांड था। ठीक है। हाँ सही है। सामवेद में संगीत था। अथर्ववेद में है
तंत्र मंत्र वशीकरण, ठीक है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण तुम्हारा अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है। यजुर्वेद बलिदान, सामवेद संगीत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A3 B1 C2 D4, ये है ऑप्शन ए। 52 पे चलें। चरक संहिता नामक जो बुक है किस विषय से संबंधित है? तो चरक थे, महर्षि चरक, वो क्या थे? चिकित्सा से संबंधित थे। ये है। अर्थशास्त्र कौन होंगे? चाणक्य होंगे। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलेगा। ठीक। वैदिक योगिन जो सभा थी कैसी थी? ऑप्शन ए, गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था, बिल्कुल गलत। राज दरबार होता था? जी नहीं। मंत्री परिषद थी? हाँ ये थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। 55 पे आते हैं, देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश थी? गलत, क्योंकि वैदिक युग तो अच्छा था। प्रजातंत्र? नहीं था। वंशानुगत? बिल्कुल गलत। गणतंत्र था। ठीक है, रिपब्लिक। आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। यजुर्वेद प्राचीन नहीं है, सामवेद नहीं है। ये फिर से देखो, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं थी, यजुर्वेद में कर्मकांड आ गए। ठीक है। और सामवेद में संगीत आ गया। अथर्ववेद में आपका कौन सा हो गया? तंत्र मंत्र वशीकरण हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो साख्य भारत दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। ठीक है। 58 पे आते हैं। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो आर्य, देखो, मृदबान वैसे ही पहले से ही था, बड़ेगिरी पहले ही, आभूषण पहले ही बन गए थे। ठीक है। लेकिन जो लोहार था, लोहा लाया गया था, वो लाया गया था आर्यों के द्वारा। ठीक है। तो फिर मैच द फॉलोइंग आ गया 60 पे। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार। देखो फिर से मैच द फॉलोइंग। संबंधित वेद, आर्य जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद ऑब्वियसली सामवेद से होगा। शिल्प या अर्थशास्त्र होंगे अथर्ववेद से। तो 1 2 3 4 आपका ये ऑप्शन होगा। ठीक है, 60 हो गया। 61 पे चलते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है। दूसरे और 7वें मंडल को ऋग्वेद के वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण? तो सीधी सी बात, हम अथर्ववेद में पढ़ चुके हैं। जादुई माया और उसमें पाया गया। यजुर्वेद में क्या था? कर्मकांड था। ठीक है। सामवेद में संगीत था। ये ऋग्वेद में प्रार्थना वगैरह थी। ठीक है। आगे देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, अभी हम पढ़ चुके थे, बड़े जो श्रेष्ठ जो थे उन्हें आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? पूरे कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 65 है।
ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो ये यजुर्वेद है, जिसमें क्या है? तंत्र मंत्र वशीकरण है। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों और लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलेगा। वशीकरण सॉरी यजुर्वेद कर्मकांड है, ध्यान रखिए, कर्मकांड में यजुर्वेद का जो संबंध है वो कर्मकांड से है। ठीक है। और तथा अथर्ववेद में है वशीकरण। प्रजापति सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, वो अथर्ववेद से उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ठीक। ऋग्वैदिक की प्राचीनतम संस्था क्या थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। आज हम पगला जाएंगे, हमें लग रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। हाँ, तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। सबसे प्राचीन जो ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम मतलब एकदम इसी की सही उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, अनुलोम था। ठीक। ठीक। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? उच्च वर्ण पर। प्रतिलोम विवाह कैसा होगा? अब सीधी अनुलोम, उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर रहा है तो अनुलोम है। वहीं पर अगर उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से अगर विवाह करेगा तो वहाँ हो जाएगा प्रतिलोम। ठीक है। प्रतिलोम। वैदिक युग में यव को कहा जाता था, तो वैदिक युग में ऑप्शन ए गेहूं को यव कहा जाता था। ठीक है। जौ गलत नहीं, चावल नहीं। ठीक है। ठीक है। आगे आते हैं 74 पे आते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो हमारा हुआ है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या है? 75। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण। ठीक है। यजुर्वेद जादू का वशीकरण था अथर्ववेद में। ठीक है। तो यजुर्वेद में क्या आ जाएंगे? कर्मकांड आ जाएंगे। ठीक है। और आपका सामवेद में क्या आ जाएगा? संगीत आ जाएगा। ठीक है। यज्ञ वज्ञ जो होंगे और प्रार्थनाएं होंगी वो आपकी क्या आ जाएंगी? ऋग्वेद में हो जाएंगी। सम्मिलित कीजिए। शिक्षा का सम्मिलित किया जाएगा ध्वनि शास्त्र है। ठीक। कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र। छंद हो जाएंगे छंदास्त्र। ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। 77 बातें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि है। ठीक है। रचनाकार पाणिनि होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति को सबसे ओल्डेस्ट या एंशिएंट माना जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ठीक है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। सबसे पहला मत्स्य पुराण माना जाता है प्राचीन पुराण। ठीक है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि सबसे पहला जो अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का, तो मत्स्य अवतार माना जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो वह है इंद्र। इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर बोला जाता है, किलों को तोड़ने वाला बोला जाता है। इनके लिए 250 सूक्त, ऋग्वेद के 250 सूत्र क्या हैं? समर्पित हैं। ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो सभा को नरिष्ट या अनुल्लंघनीय कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, तो हमारा है किस रचना में नारी को सुरा या पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी जो है संहिता है उसमें नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। नारी को भी बुराई में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस नेता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सबसे अधिक वो प्राप्त होगा सर्वोच्च स्थान। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन में संबंधित एक था। सही बात है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु राम जी ने भी किया था, श्री राम ने। वाजपेयी यज्ञ था आपका शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ठीक, ये हो गया। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस को पान किया जाने वाला यज्ञ। ये लो, ये तो गलत ही था बेचारा, लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम। ऋग्वेद में जो अभी की जो रावी नदी है उसे ऋग्वेद में पारुषणी बोला गया था। जो अभी सतलज है उसे सतुद्री कहा जाता था। चिनाब को अश्किनी और ब्यास को विपाशा नाम मिला है ऋग्वेद में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। संस्कारों 16 श्रृंगार हैं। मेहंदी लगा ले, 16 श्रृंगार कर ले, नैना बनाकर खुद को तैयार कर ले, और ये 16 श्रृंगार की तरह 16 में संस्कार मिल जाते हैं। ठीक है, 89 हो गया। 90 क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, तो देखते हैं। जिसमें भी क्या कहें सम्मिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह क्या था? समान वर्ण या जाति विवाह था, उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह क्या था हमारा? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करेगा, अनुलोम। निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की स्त्री से करेगा, तो प्रतिलोम। दैव विवाह क्या था? दैवीय विवाह क्या था? पुरोहित या पारिश्रमिक से में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है, ये दैवीय विवाह था। आर्ष विवाह कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। ठीक है। और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह, उसे प्रजापति विवाह कहते थे। तो 1 2 3 4 फिर से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह सब चाहते हैं लेकिन होता किसी का नहीं है, बहुत कम लोगों को होता है, नसीब वाले होते हैं। असुर विवाह क्या था? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, असुर विवाह। वास्तव में वो तो बहुत बेकार है। आज इसकी बहुत जैसे कि क्या होता है, किडनैपिंग है, और किडनैपिंग वाले तो आगे असुर विवाह ऐसा, ये आजकल ऐसा ही है, असुर विवाह ही है इस टाइप से, जैसे कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, असुर विवाह होता है।
राक्षस विवाह क्या है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक है, आज की डेट में ऐसा ये भी है। ठीक है, तो पैशाच विवाह सोती हुई अवस्था में कन्या को गुमराह किया कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। मतलब उसके ऊपर जादू टोना करके और बस मना लो, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। एंड 2 की बात करें, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृ ऋण कभी शामिल नहीं होगा। ठीक है, देव ऋण होता है, पैतृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, लेकिन मातृ ऋण कभी नहीं होता। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो ओसीपी गैरुवर्णी है। ठीक है, ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति तो चित्रधूसर मृदभांड। देखो ऋग्वैदिक काल में कैसे मिलेंगे, ओसीपी ग्रे कलर के वो गेरुआ होंगे। ठीक है, लेकिन गैरुवर्णी। ठीक है, लेकिन जब हमारा क्या हुआ उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ पे क्या हुए, चित्र वगैरह मिले, उस पर जो बर्तन थे उनके मिट्टी बने हुए, उस पर चित्र वगैरह बने हुए थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 हरियाणा प्रांत में चित्रधूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो हरियाणा के भगवानपुरा से। भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य व योग्य नहीं है का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। अगन्य वध योग्य नहीं है, जो इसको नहीं, जो वध करने के योग्य नहीं है, गाय हमारी माता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 संग्रहित कोषाध्यक्ष, संग्रहित करने वाला कोषाध्यक्ष। वाग दूध ये हो जाएगा कर संग्रह करने वाला। ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यू जो क्या करता था, कलेक्ट करता था। छत्री या छता पांसे के खेल में राजा का सहायक। ठीक है, अक्षबाप प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक। ठीक है, ऑप्शन ए। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो सूर्य को गोप कहा गया। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। ठीक है, चलो एक 2 क्वेश्चन इधर हैं। अच्छा इधर नहीं है, इधर आ जा। 100 क्वेश्चन नंबर 1 3 क्रमों वर्गों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया? किसे उपक्रम का? 3 वर्गों में तीनों को मापा गया है तो क्या होगा हमारा? तो लाइट यार चली गई। ऑब्वियसली ये उन्होंने मापा था, हमारे भगवान विष्णु ने। ठीक है, कोई वो करने वाली बात नहीं थी। सम्मिलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, और धौ जगत के पिता, अदिति देवी की महान माता, देवों की महान माता। ठीक है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अश्वेता अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है?
वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बहुत बढ़िया। वो अश्व और रथों के कांस्य के उपयोग से परिचित थे, सही बात है। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, पढ़ चुके हैं। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल ठीक है। तो वे लौह से नहीं थे सिर्फ, ठीक है। अगला देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या क्रमू, ठीक है। आगे देखते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 2 पे आते हैं। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। तो 1 और 2 दोनों ठीक हैं, तो हमारा हो जाएगा सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो हमारे बेजी तिलक ने किया था, ठीक। मतलब फर्स्ट को सेकंड से देखते हैं जरा। कुभा काबुल, सही बात है। पौरुषणी रावी नदी को कहा जाता था। सतुद्री सतलज कहा जाता था। सदा नीरा गंडक, ठीक, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने? 1028 सूक्त हैं। 111 1028 सूक्त हैं, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ, सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? गौतम, ऋषि गौतम। वो गौतम बुद्ध नहीं, ऋषि गौतम है, ठीक है। और कुछ है? तो थैंक यू गाइज फॉर watching this video. Like, share and subscribe for my channel, and I will complete the lesson, and along with I will come with the geography, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है भी इंग्लिश में, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।